नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज एक जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। उस टॉपिक का नाम है वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वेरिएशन में क्या लिखना है और चेंजेस में क्या लिखना है, हम बार बार भूल जाते हैं। आप हमें कुछ तो ट्रिक बताओ जिससे कि हमें याद रह सके कि वेरिएशन में क्या लिखना है और चेंजेस में क्या लिखना है, कैसे उसको याद रखना है। तो बच्चों, आज मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने वो ट्रिक आपको बताई हुई है, उसमें समझाने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना ना भूले। वीडियो का लास्ट पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड। पहले सबसे हम लोग देखेंगे क्या, व्हाट इज अ वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड में दो सिचुएशन अराइज हो जाएंगी। कितनी? दो। एक होगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड और दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। वेरिएशंस में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन। यहां पे अलोन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूं। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशंस इन डिमांड। अभी आप बोलोगे सर ये अलोन लिखा हुआ है और अदर फैक्टर्स क्या है, उनको क्यों हम लोगों को कांस्टेंट रखना है, उसका वीडियो ऊपर है। लॉ ऑफ डिमांड देखना है, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन और एक्सेप्शंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए, उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि उसको अज्यूम क्यों करना है, उसको कांस्टेंट क्यों रखना पड़ता है। तो ये जो अदर फैक्टर्स है उसको क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करना है। और फिर जो चेंजेस होगा डिमांड में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशंस इन डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? प्राइस। अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ डिमांड। Expansion of demand refers to the rise in the quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of the population और बहुत सारे हैं, जैसे कि prices of the substitute, prices of the complementary, taste, habit, preferences, number of other factors है, उसको क्या करना है, assume constant, unchanged है। उसके बाद डिमांड का मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड का। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइस अज्यूम करेंगे पी। ये प्राइस थोड़ा अपर साइड है, वाई एक्सिस पे हायर प्राइस है, ठीक है। इस प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड हो रही है, यहाँ पे क्यू आ गया। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। व्हाट वी गेट वन इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम लोग नाम दे देंगे ए पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को फॉल कराएंगे, प्राइस नीचे लेके आएंगे P1 पे। प्राइस नीचे आ गई। इन दिस सिचुएशन क्वांटिटी डिमांडेड है, इंक्रीज हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, एज प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो वही हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से कहां पे चला जा रहा है, Q1 पे चला जा रहा है। चलिए P1 और Q1 को ज्वाइन करेंगे। व्हाट वी गेट अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम लोग नाम दे देंगे B। अभी यहाँ पे दो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, प्राइस और क्वांटिटी के। उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक लाइन से। वो हमारा हो गया डी डिमांड का, ठीक है। ये जो डिमांड का मिला हुआ है हमें, ये कैसे मिला है, A to B मूवमेंट हुआ है डिमांड का, डिमांड इंक्रीज हुआ है, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को बोलेंगे। समझ में आया। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या हुआ, प्राइस फॉल हुई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, और डिमांड को कैसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी दूसरा देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू द फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, while other factors like taste, income of the consumer, size of the population, etc. remain unchanged. Demand curve moves in the upward direction in the same demand curve. यहाँ पे same demand curve पे क्या होगा, upward movement होगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे other factors क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रही, प्राइस चेंज हो रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जब डायग्राम हम लोग निकालेंगे मैं उस वक्त आपको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस आ गया, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे, प्राइस है पी वाई एक्सिस पे। हम लोग एक प्राइस अज्यूम करेंगे पी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, क्यू है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि प्राइस जब कम है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होता है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे,
ज्वाइन किए, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, प्राइस इंक्रीज, पी से P2, P1 पहले लिया था, यहाँ पे हम लोग P2 ले लेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस क्या होगा, हमारा डिमांड कम हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से कहाँ पे आ गया, Q2, ठीक है। अभी P2 और Q2 को ज्वाइन करेंगे, हमको क्या मिलेगा, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा B वापस, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन करेंगे, हमें मिलेगा डिमांड का, इस डिमांड को नाम देंगे हम लोग D2, सॉरी डी नाम दिया हम लोगों ने वापस, डी डिमांड का। अभी यहाँ पे मूवमेंट कैसे हुआ है, सेम डिमांड का पे चेंज हुए, ए टू बी कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो वही बोला, ऊपर क्या लिखा था हम लोगों ने, फॉल इन डिमांड, डिमांड फॉल हुई, अंदर आ गई, बराबर, फॉल हुई। अभी आप बोलोगे सर इसको फॉल थोड़ी बोलते हैं, जब हम लोग ये लिखते हैं, जीरो है, देखो ओरिजिन जीरो, जीरो से 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर वाई एक्सिस पे लिखते हैं, बराबर। तो अगर Q देखा जाए तो Q शायद अगर 4 है तो अंदर की तरफ आया, मतलब 3 या 2 या 1 पे आया होगा, मतलब कम हुआ है। सेम अप्लाइज ऑन द वाई एक्सिस, प्राइस था P पे, इंक्रीज हुआ है, जीरो से लेकर जाए 1 2 शायद P था, तो 3 4 5 शायद P2 होगा, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस चेंज हुई है, प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हुई। जैसे कि एग्जांपल ले लेते, ऑनियन ले लो या वाटरमेलन ले लो या एप्पल ले लो। एप्पल के साथ ऐसे होता है, जब एप्पल की प्राइस 100 या 120 रुपीज़ होती है, व्हाट वी डू, वी डिमांड मोर। लेकिन जैसे ही 100 से प्राइस 200 रुपया हो जाती, हम लोग क्या करते, डिमांड कम करना शुरू करते। क्योंकि बट ऑब्वियस है, मेरे पास 500 रुपये मेरा बजट है फ्रूट्स के लिए, उसमें से अगर 200 रुपये का मैंने एप्पल ही ले लिए तो बाकी फ्रूट्स के लिए कम पैसे बचेंगे। तो मैंने 100 रुपीज़ के एप्पल जब आ रहे थे मैंने ज़्यादा ले लिए, क्योंकि सीजन था, सीजन में हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो कम प्राइस पे मिलते हैं। आर यू गेटिंग मी? डिमांड क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, कम हुई, प्राइस इंक्रीज होने से मैंने कम डिमांड कर दिया। प्राइस ज़्यादा होती है तो हम लोग कम डिमांड करते हैं, प्राइस कम होने के बाद हम लोग ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, यही है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आया? अभी आगे चल के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वो है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में क्या हो रहा है, वापस दो सिचुएशन अराइज हो रही है। एक सिचुएशन कौन सी है, इंक्रीज इन डिमांड होगा, और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये दो सिचुएशन यहाँ पे भी रही, जैसे वहाँ पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे होगा और क्यों होगा। When demand for a commodity increases or decreases due to changes in other factors, यहाँ पे देखो चेंज क्या हो रहा है, other factors, whereas price remain constant। यहाँ पे प्राइस क्या हो रही, चेंज नहीं हो रही। अदर फैक्टर्स में क्या क्या था, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, हैबिट्स, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉपुलेशन, ट्रेडिशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नंबर ऑफ थे, टैक्सेस, ये सारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लेकिन चेंज क्या नहीं होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। इट इज नोन एज चेंजेस इन द डिमांड, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है। It refers to the increase in quantity demanded due to favorable changes in the factors like taste, income of the consumer, climatic condition and number of others जो मैंने अभी बताए थे, and price remain constant. Demand curve shifts to the right hand side of the original demand curve. क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अदर फैक्टर्स क्या बोला है यहाँ पे, हम लोग एक कोई तो प्रोडक्ट लेके चलेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इनकम मेरा शायद इंक्रीज होगा, या मुझे टेस्ट ज़्यादा पसंद होने लगेगी, या क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ चेंजेस होंगे फेवरेबल, जिससे कि मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। मैं बता देता हूँ आपको, पहले हम लोग इनकम कंसिडर करते हैं। लास्ट एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेरा इनकम प्रमोशन हो गया, इनकम बढ़ गया, 10,000 से 50,000 रुपये हो गया। वही सिचुएशन ले लेते हैं। अभी देखो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, अगर आप मुझे रोज़ खाने के बाद आइसक्रीम दे दो तो मैं रोज़ खा लूँ। हुआ ये, जब मेरा इनकम 10,000 रुपये था, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार आइसक्रीम खाता था। हेलो, इनकम 10,000 था, मेरा इनकम सीधा 50,000 रुपये हो गया दोस्तों। ये सिचुएशन में क्या करूँगा, अभी तो रोज़ ही कहूँगा, सीधा 5 टाइम्स इनकम हुआ है। पहले क्या होता था, थोड़ा तंगी होती थी 10,000 में घर चलाने के, तो मैं कभी कभी मन करता था तो खाता था। अभी क्या है, 50,000 है, मैं खा सकता हूँ रोज़, तो मैं रोज़ खा रहा हूँ, इनकम चेंज हुआ। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं। विंटर सीजन में शायद हम लोग आइसक्रीम कम खाएंगे, ठंडी रहती है। समर सीजन में क्या रखता है, हमें ज़्यादा ठंडा या पानी की ज़रूरत होती है, तो शायद समर में मैं ज़्यादा खाऊंगा। प्राइस चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं। चेंज क्या हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे ये अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, प्राइस नहीं चेंज होगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। समझ में आया आपको?
अभी हम लोग ये डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे क्या रहता है प्राइस रहता है, ठीक है। ये हमारा आ गया ओरिजिन, एक प्राइस अज्यूम करेंगे पी, उस प्राइस पे हम लोग डिमांड कर रहे थे क्यू, क्या डिमांड कर रहे थे क्वांटिटी क्यू, यहाँ पे दिखा है। चलो इसको ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा बड़ा क्यों ज्वाइन किया, लाइन ड्रॉ किया मैंने, पता है आपको, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है देखो प्राइस विल नॉट चेंज, तो प्राइस क्या रहेगी सेम ही रहेगी, तो मैंने सीधा लंबा लाइन डाल दिया। क्वांटिटी कितना है क्यू, यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या मिला ए पॉइंट मिला। चलो यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करेंगे डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, ये डिमांड कर्व कौन सा है डी डिमांड कर्व है, ठीक है। और एक सिचुएशन होगी यहाँ पे, क्या होगा फेवरेबल कंडीशन हो रही, मतलब मेरा इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा प्राइस कुछ भी रहे सेम ही, प्राइस चेंज हुआ है नहीं, मेरा इनकम इंक्रीज हुआ है, इसलिए इनकम इंक्रीज होने से मैं क्या करूँगा क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करूँगा। ये देखो नया क्वांटिटी आ गया, ज़्यादा हो गया, क्यों मेरा इनकम बढ़ गया, मैंने ज़्यादा आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको नाम दे देंगे बी, यहाँ पे और एक डिमांड कर्व निकालेंगे, इसको क्या नाम देंगे D1 डिमांड कर्व। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इनकम चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड का भी चेंज हो गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है बिल्कुल नहीं, प्राइस सेम है, इसलिए जो डिमांड कर्व का शिफ्ट है राइट हैंड साइड है। फेवरेबल कंडीशन में राइट साइड, अनफेवरेबल कंडीशन में, इसका समझ जाओ आप समझ गए। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, क्यों होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एक्सेट्रा 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 पे बहुत सारे जो मैंने अभी बताए थे पहले वो सारे कंडीशंस आ जाएंगे। एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होने वाला है। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। कैसे, डायग्राम में देखते हैं। उससे पहले वापस एक बार आपको समझा देता हूँ। आइसक्रीम मुझे पसंद है, याद रखना है क्या पसंद है मुझे, आइसक्रीम। कोविड का सिचुएशन आ गया था, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे, कुछ लोगों का इनकम कम हो गया था, जो बिजनेसमैन थे उनका इनकम कम हो गया था, प्रॉफिट कम हो गया था। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो डिमांड पहले कर रहे थे, जो मजे पहले कर रहे थे, जो स्पेंडिंग पहले कर रहे थे, वो सब क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, मेरा इनकम चेंज होने की वजह से मैंने क्या कर दिया, जो आइसक्रीम में पहले हफ्ते में 2 बार खा रहा था, 3 बार खा रहा था, अभी मैं महीने में 2 या 3 बार खा रहा हूँ। वैसे नहीं है, इनकम कम हो गया, मैंने क्या कर दिया, डिमांड कम कर दी। डिमांड कैसे हुई, डिक्रीज हो गई। वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में होगा। समर का सीजन है, आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ। विंटर सीजन आ गया, मैं क्या करूँगा, ठंडी में आइसक्रीम थोड़ा कम ही खाते ना हम लोग, मैं आइसक्रीम कम खाना शुरू करूँगा। प्राइस चेंज हुआ है, बिल्कुल नहीं। चेंज क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन। समझ में आया आपको क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अदर फैक्टर जो है वो उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। चलिए डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं। एक्स एक्सिस ये आ गया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, एक प्राइस अज्यूम करेंगे पी, इस प्राइस पे हम लोग क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहे हैं, क्यू। चलो ज्वाइन करते हैं दोनों को, हमें एक इंटरसेक्शन मिल गया, उसको नाम देंगे ए। अभी यहाँ पे डिमांड का ड्रॉ करेंगे, ये डिमांड का कौन सा है, डी डिमांड का, ओरिजिनल डिमांड का। इसको याद रखना, क्या और बोलना है इसको, ओरिजिनल डिमांड कब है। वो ओरिजिनल डिमांड हमारा अंदर वाली साइड था, ये वाला बाहर वाली साइड है, थोड़ा राइट साइड है। यहाँ पे क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन है, इनकम कम हुआ है, इनकम कम होने से मैंने डिमांड कम कर दी, अंदर आया Q2 अंदर आया, क्यों, अनफेवरेबल कंडीशन है। Q2 को हम लोग नाम देंगे, Q2 और P को B। ठीक है, ये नया इंटरसेक्शन आ गया, इसको भी हम लोग एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, इसको नाम देंगे D2 डिमांड कर्व। D डिमांड कर्व से D2 डिमांड कर्व का जो चेंजेस है वो कैसा है, इनसाइड, लेफ्ट हैंड साइड अंदर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, सो डिक्रीज इन डिमांड में क्या याद रखना है, डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है। छोड़ो, मैं आपको क्या करता हूँ, एक ही स्लाइड में बता देता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि एंड तक देखना, मैं आपको बता दूंगा क्या, हाउ टू रिमेंबर, इसको याद कैसे रखना है। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन में आज आपका दूर करके रहूंगा। ठीक है, 2 कंडीशन कौन सी थी, वेरिएशन इन डिमांड और दूसरा था चेंजेस इन डिमांड। जब जब वेरिएशन आएगा आपको क्या याद रखना है, बताए, प्राइस। चेंज क्या होगा, सिर्फ प्राइस। चेंजेस लिखा होगा वहां पे क्या याद रखना है, अदर फैक्टर्स। कैसे याद रखना है, जब वेरिएशन है प्राइस आएगा, चेंज होगा, जब वेरिएशन है प्राइस चेंज होगा, वेरिएशन में क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा। चेंजेस जब आएगा क्या चेंज होगा, अदर फैक्टर्स। चेंजेस में क्या चेंज होगा, अदर फैक्टर्स। चेंजेस इन डिमांड में क्या चेंज होगा, अदर फैक्टर्स। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब वेरिएशन इन डिमांड होगा, डिमांड को मूव्स फ्रॉम द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द सेम डिमांड कर्व।
सेम डिमांड पावर के क्या हो रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है। याद रखो, प्राइस जब कम होगा डिमांड को डाउनवर्ड जाएगा, प्रोपोर्शनेट में जा रहा है। प्राइस कम, डिमांड को डाउनवर्ड, प्राइस अपवर्ड, डिमांड को अपवर्ड, प्राइस डिक्रीज, डिमांड को डाउनवर्ड, प्राइस इंक्रीज, डिमांड को अपवर्ड। याद रहेगा, ऐसे याद रखना है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड को राइट और लेफ्ट पे जा रहा है। देखो आपका फेवरेबल कंडीशन जो होता है, अच्छी चीज़ें जब आप करते हो, बोला जाता है ये हाथ से करो, राइट हैंड से करो। ये हाथ यूज़ करते हैं हम लोग अच्छी चीज़ें काम करने के लिए, नहीं, गलत गंदा काम करने के लिए ये यूज़ करते हैं। अच्छी चीज़ें के लिए कौन सा है, ये हाथ है, राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, डिमांड का राइट हैंड शिफ्ट होगा, वो साइड। फेवरेबल कंडीशन चेंजेस क्यों हो रहे हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन इन अदर फैक्टर्स में। जब अदर फैक्टर्स फेवरेबल हो गए, मतलब इनकी इनकम इंक्रीज होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से मैंने डिमांड करना शुरू कर दिया, टेस्ट की वजह से मैंने डिमांड करना शुरू कर दिया, और नंबर ऑफ अदर रीजन से मैंने डिमांड इंक्रीज कर दिया, तो उसको फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। तब डिमांड का राइट हैंड शिफ्ट होगा। अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी, डिमांड का लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा। याद हुआ, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा बता दीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में कर दो, जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।